हेलो बच्चों। बच्चों, आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा किसी को सॉरी अगर आपने सुनी कोई स्टोरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई कहानी, ब्राह्मणी और उसके तिल। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दंपति रहा करते थे। वे बहुत ही गरीब थे, जिस कारण वे एक समय का भोजन भी बहुत मुश्किलों से जुटा पाते थे। ब्राह्मण बहुत ही दयालु और सुशील स्वभाव के थे, परंतु उसकी पत्नी ब्राह्मणी बहुत ही क्रोधित और झगड़ालू स्वभाव की स्त्री थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, आज दक्षिणायन संक्रांति है। जो भी इस दिन दान करता है वह अनंत फलों पाता है। इसलिए तुम आज के दिन किसी ब्राह्मण को कुछ दान दे देना, और मैं भी नगर में दान मांगने के लिए जा रहा हूँ। इस पर ब्राह्मण की पत्नी क्रोधित होकर कहती है, अरे ओ दरिद्र, कभी भी तूने मुझे अच्छे भोजन नहीं कराए, अच्छे कपड़े नहीं दिए, गहनों की तो बात ही छोड़ो, तूने मुझे इस टूटी झोपड़ी और फटे वस्त्रों को छोड़कर दिया ही क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस पर ब्राह्मण ने बहुत ही शांत स्वभाव से जवाब देते हुए कहा, प्रिय, भगवान जिस मनुष्य को जितना भी देता है उसे वह खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए और शिकायत नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम दान अवश्य ही देना। और ब्राह्मण भी दान मांगने के लिए नगर को चले गए। ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी बात मान ली और सोचने लगी कि घर में जो तिल रखे हुए हैं मैं उस तिल को ही दान कर देती हूँ। यह सोच ब्राह्मण की पत्नी ने तिल को साफ करने लगी और सोचने लगी कि मैं क्यों न इसी तिल के लड्डू बनाकर दान कर दूँ। इसलिए ब्राह्मण की पत्नी ने तिल को पानी से अच्छे से धो लिए, छाँट कर सुखा दिया। जब तिल धूप में सूख रहा था तो थोड़ी देर बाद अचानक एक कुत्ता आता है और धुले हुए तिलों पर पेशाब कर देता है। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही होती है और कहती है, अब मैं इन्हें दान नहीं दे सकती, इसलिए नगर में जाकर इन्हें छठे तिलों को देकर मैं बिना छठे तिल ले लूँगी। वह एक घर में तिल बदलने के लिए चली गई और उस घर की गृहिणी से कहने लगी, कृपा करके आप इन छटे हुए तिलों को ले लो और मुझे बिना छटे हुए तिल दे दो। गृहिणी ने सोचा कि अच्छा है, अपने गंदे तिलों को देके मैं इन साफ धुले हुए तिलों को ले लेती हूँ। यह सोचकर गृहिणी ने ब्राह्मण की पत्नी के हाथ से तिल ले लिए और घर के अंदर चली गई। तभी घर के अंदर से उसका पुत्र, जो शास्त्रों का ज्ञाता था, अपनी माँ के पास आया। उसी घर में ब्राह्मण भी भिक्षा मांगने के लिए गए थे। पुत्र जब माँ के पास आया तो कहने लगा, माँ, ये तिल ना लो, बिना कारणवश कोई साफ तिल देकर गंदे तिल क्यों बदलेगा? निश्चय ही इसके पीछे कोई कारण होगा। इतना सुन गृहिणी ने तिल नहीं लिया। गृहिणी ने ब्राह्मणी का तिल वापस कर दिया। ब्राह्मणी के तिल बदले नहीं गए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कम मूल्य पर अगर कोई बहुमूल्य अधिक मूल्यवान वस्तु भी दे तो हमें नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। जैसे ब्राह्मणी के तिलों में कुत्ते ने पेशाब कर दिया था और ये जानते हुए भी वे उन साफ तिलों को बिना साफ किए हुए तिलों से बदलने के लिए चली गई। धन्यवाद।